तुलसी की रामचरितमानस के प्रारंभ में बालकांड में शिव और पार्वती का बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णित किया गया है। इसमें पार्वती की जिज्ञासा पर भगवान शिव, जो पूरे संसार के लिए भगवान राम के नाम का उपदेश देते हैं, वो बड़ा अद्भुत है। एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सब सनहारे। शंभु कीन संग्राम अपार, धनुज महाबल मरे न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री बड़ी परम सती, बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत पाए। छल करि टारे उतास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जाने उमरम, तब श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना तो उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाण, कौतुक निधि कृपाल भगवान। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया, अर्थात स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एह, जेहि लगी राम धरी नर देह। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनि कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बार, कलप एक तेहि लगी अवतार। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन, का अपराध रमापति कीन। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज बारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मोड़ न कोई। जी जस रघुपति करई जब, सो तस तेहि शन हो। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनो। भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तज मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को बचो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी,
बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुराग। सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, उस श्राप की गति रुक गई और मन के स्वाभाविक के निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेउ हर्षि जलचर केतु। नारद मुनि की ये तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर नीलध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चल पड़ा। सुना सीर मम मनु अहित्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराई। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सच, स्वान निरखी मृगराज। छीन ले जनि जान जय, तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लज्जा नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जग गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमित विविध विपट बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम पिसानो बढ़ावन हारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीण। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मन और सुगंधित सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षान, कीन्हे सि पुनि प्रपंच विधि नान। वे बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल रचे। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी। सीम की चापी सकल सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु।